संशयितं निष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण करो भक्त्या विमोचे नरः। शृण्वन् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानस्यानि समर्पयामि स्वरूपचार गन्धाक्ष पुराण समर्पयामि स्वस्ति प्रार्थये। धन्यं भागवतं नित्यं सर्वपापाकारविघ्नकरम् एकं कृष्णस्य साक्षात्कारं पुनर्महीं न विद्यते। दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रवर्तते। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। तो प्रार्थना नमस्कारों करोमि। सुखदेव जी का ध्यान कराएं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम सुगाय नमः। सुगमहर्षये नमः। प्रधानार्थक्षाणि समर्पयामि स्वरूपचारगन्धाक्ष समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिदेवासिष्ठाय नमो नमः। ओम प्रार्थना नमस्कार समर्पयामि। तुलसी देवी का ध्यान कराएं। ओम वंदे वृंदां साक्षात् श्रियरूपां च सर्वपापविदारिण्यै सकलोकशोकविनाशिन्यै हरेर्दर्शनकाङ्क्षिण्यै। ओम वृन्दादेव्यै नमः। सकलविघ्नहारिण्यै नमः। श्रीरूपिण्यै नमः। प्रार्थना नमस्करोमि। मानाते तप्तद्विभुवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षापेटिं मधुविजयिनो भूषयन्तीं शुकान्त्या प्रत्याख्यानुस्रविकमहिमा प्रार्थनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये। ओम वृन्दादेव्यै नमः। प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि। तदुपरान्ते प्रेतराज धुंधकारी जी का प्रेता जयता नर इंद्रो वाह सर्वजिच्छतु विश्वाः उग्रावः छन्दो बाहवो नादृक्या यथा शतः। प्रेतराजाय नमः। पितर्श्रेष्ठाय नमः। ध्यानाग्नि समर्पयामि स्वरूपचार्यगन्धा चत् समर्पयामि प्रातः नमस्करोमि। धन्या भागवते वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सत्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोकफलप्रदा। ओम नमस्कारण्यै नमः। प्रेतराजाय नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान कराएं। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं भावातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीयानिकेशचरणाम्बुजलोद्धभृङ्गं श्रीदेवराहयतिराजकृपावलम्बं वैराग्यभाग्यगुणपूरितसागरन्तं श्रीभगवान् दासगुरुवर्यमहं नमामि। श्रीभगवान् दासयतिवर्यपदाब्जभृङ्गं कृष्णाब्जपादरसपानि सदा निमग्नं श्रीजानिकेशगुणवर्णन प्रेमपूर्णम् आचार्यवर्यमनिरुद्धमहं प्रपद्ये। श्रीजानकी वल्लभलालनोत्सवं वेदान्तविद्या विनयादिभूषितं स्वे गुरोर्भागवतेर्पितास्सकं पूज्यानिरुद्धार्यमहं समाश्रये। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम व्यासरूपिणे नमः। साक्षात् व्यासात्मने नमः। नमस्कार प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि।
बोले सुखदेव भगवान की जय। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। स्वस्ति आराध्यक्यम् अनेन कृतेन यं पूजनात् सर्वदेवतां पूजनं प्रीयन्तां नमः। पत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मंगलम कौशेन्द्राय अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हम जलेन शीलं करणं पुषीदेवात्मन आरोग्यार आत्माभिवंदनम। हरि ओम देव शांति 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 शांति। शन्नो दिर्वशा भुवन्दिवि संयोर्भिस्रवन्तु नास्तिक्षालं कृत्वा मे सुप्रार्थित। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाय। हरि ओम विश्वक्षेणाय विद्महे भिद्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेने सप्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे देवकी वत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। हरि ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैर्वाप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण पूर्णोत्तमः। ओम बालकृष्णाय नमः। पुराणश्राद्धदेवताभ्यो नमः। सांगाय सावधाय ससिद्धाय सगुणपार्षदसहितेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोल जानकी वल्लभलाल की जय। बोल लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान की जय। बोला पुराण अधिष्ठात्री देवता की जय। बोले बालकृष्णलाल की जय। बोले वृंदावन के भरलाल की जय। बोले वृंदावन धाम की जय। बोले भास्कर रावण स्वामी महाराज की जय। बोले वेदांत देशिक स्वामी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय
श्रीराधेश्याम। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निशानः अम्लान श्रीरमितविशदैः अंशभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। भूतं सरश्च महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमीप्सां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः स्वसुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अशेष विघ्नशमनम् अनिकेश्वरमाश्रये श्रीमतः करुणाम्बोधो शिक्षास्रोतमिवोत्थितं जयत्यासितसन्त्रास ध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवीजनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। श्रीमद्रङ्गशठारि संयम्य वरालब्धागमां तद्वयं श्रीमद्वीरगोद्वहादशठचित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतंसदेशिकेतः कारुण्यभिक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरेण शासनवशं नारायणं योगिनं श्रीजानकीशचरणाम्बुजलोदव्यङ्गं श्रीदेवराहयतिराजकृपावलम्बं वैराग्यभक्तिगुणपूरितसागरं तं श्रीभगवान् दासगुरुवर्यमहं नमामि। हम कथा गंगा में अवगाहन करें इससे पूर्व भगवान के ही प्रतिरूप, भगवान के ही स्वरूप सुदर्शन भगवान का गुणगान कर लें। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदये प्रतिभट श्रेणिभीषण वरगुणस्तोमभूषण जनिभयस्थानतारण जगदवस्थानकारण निखिल दुष्कर्मकर्षण निगम सद्धर्मदर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन
शुभ जगत ध्रुप मंडन सुरगण त्रास खंडन शतमुखा ब्रह्म वंदिता शतपथा ब्रह्मनंदिता परिस्थिति विद्वत्सपक्षिता भज दहेर्भूत्न्य लक्षिता जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना स्फुटतटिज्जाल पिंजरा पृथुतरा ज्वाल पंजरा परिगत प्रत्न विग्रह पटुतरा प्रगदुर्ग्रह प्रहरण ग्राम मंडिता परिजना त्राण मंडिता जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना निज पद प्रीत सद्गुणा निरुपधे स्फीत षड्गुणा निगम निर्व्यूढ़ वैभवा निज पराव्यूह वैभवा हरिहयद्वेषिदारणा हरपुर प्लोष कारणा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना धनुज विस्तार करतना जनित में श्राव्य करतना धनुज विद्या निकर्तना भजद विद्या निवर्तना अमर दृष्ट स्वविक्रमा समर जोष्ट भ्रमिक्रमा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना प्रतिमुखालीर बंधुर पृथुमहाहेति दंदुर विकट माया बहिष्कृता विविध माला परिष्कृता स्थिर महायंत्र तंत्रिता दृढ़दया तंत्रयंत्रिता जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना महित संपत् सदक्षर विहित संपत् सदक्षर षडर चक्र प्रतिष्ठिता सकल तत्व प्रतिष्ठिता विविध संकल्प कल्पक विबुध संकल्प कल्पक जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना भुवन नेत्र त्रयीमया सवन तेजस्त्रयीमया निरवधि स्वादुचिन्मया निखिल सकते जगन्मया अमित विश्वक्रियामया शमित विश्वभयामया जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना द्विचतुष्कमिदं प्रोतसारं पठतां वेङ्कटनायकप्रणीतं विषमेऽपि मनोरथप्रधानं न विहन्येतरथाङ्गधूर्यगुप्ता द्विचतुष्कमिदं प्रभूतसारं पठतां वेङ्कटनायकप्रणीतं विषमेऽपि मनोरथप्रधानं न विहन्येतरथाङ्गधूर्यगुप्ता कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्त गुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, श्रीनिवास भगवान की जय, बुधा लक्ष्मी भगवान की जय, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, पंसुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, ब्रजमंडल की जय, श्री भाष्यकार भगवान की जय, श्री मान देशिकाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, श्री आचार्य गुरुदेव भगवान की जय, सभी आचार्यों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की।
अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रतिनेक भक्त वांछा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल करुणा सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से, श्री राधा नमन लाल के अनुग्रह से, श्री जानकी वल्लभ भगवान की दया से हम लोगों को वैशाख महीने के पावन अवसर पर यमुना मैया के गोद में बैठकर उन्हीं के लाडले प्यारे श्री बांके बिहारी श्री जानकी वल्लभ भगवान के परम पावनी कथा गंगा में अवगाहन करने का हम लोगों को अलग लाभ मिला है। आप सभी श्रोता महानुभाव बड़े प्रशंसनीय हैं कि आप लोग इस दिव्य पावनी भागवत कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए प्रस्तुत हैं। इस कोरोना जैसे महामारी जब चारों ओर अपने प्रभाव को फैला रखा है, इस अवसर पर आप लोग अपने अपने निज स्थान पर बैठकर और कथा रस का आस्वादन करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम भगवत कथा रूपी गंगा में हमेशा अवगाहन करते रहें, डुबकी लगाते रहें। और इस महामारी से रक्षा करने वाले हमारे श्री भगवान सुदर्शन जी ही, जिनको हम चक्रराज भी कहते हैं, तो हमारे विष्णु घंटा अवतार श्री वेंकटेशा अवतार श्री वेदांत देशिक स्वामी जी के द्वारा जो अनुग्रहित सुदर्शनाष्टक है, इसका पाठ करके हम लोग आत्मबल अधिग्रहित करके और भगवान का चरण शरण हम स्वीकार करके जीवन यापन करेंगे तो हमारी सहज में ही रक्षा होगी। इसलिए वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि जो इन 8 श्लोकों को पारायण करेंगे उनके मनोरथ पूर्ण होंगे और उनकी असीम कृपा से हमारी हर प्रकार से रक्षा भी होगी, क्योंकि चक्रराज भगवान के द्वारा रक्षित होने से कभी कोई बाधा नहीं होगी, कोई भी विघ्न नहीं आएगा, कोई भी विघ्न का कटाक्ष हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि भगवान का कटाक्ष है तो फिर ये विघ्न बाधाएं हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। इसलिए क्योंकि चक्रराज हमारे साथ है, हम इसलिए आश्वस्त हैं कि चक्रराज भगवान सदा सर्वदा यत्र तत्र सर्वत्र हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। सभी हमारे आचार्य हमारे सहायक रूप में हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा और वो भी वैशाख महीने में श्रवण करने को मिले, इससे कोई बड़ा लाभ होगा ही नहीं। हम बाहर यहाँ से कथा से इतर रहेंगे तो इधर उधर की बातें करेंगे, कोई ना कोई संसार की बातें हम चला देंगे। कथा में बैठेंगे तो भगवान की कथा में ही हमारा मन रहेगा, अवकाश नहीं रहेगा कि हम किसी की निंदा करें। कथा से इतर होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा साफ सुथरे हैं, हम ही सबसे अच्छे संत हैं, हमसे अच्छा और कोई नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमेशा दैन्यानुसंधान करते हुए रहो।
ये सोचो कि हम में अभी बहुत कमी है। हम में सद्गुण धीरे धीरे भगवान की कृपा से ही आएगा, क्योंकि भगवान ही सद्गुण के महासमुद्र हैं। सद्गुण है वो हमारे भगवान का है। हमारे पास में अगर कोई सद्गुण है तो भगवान का है, और अवगुण है वो हमारा है। तो दैन्यानुसंधान करना ही जीव का परम कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की बांग्मयी मूर्ति है। बोले महाराज भगवान की कथा है, ये कई बार हमने कथा का श्रवण कर लिया है, ये कथा ही तो है, क्या जरूरी है इसका श्रवण करना, बार बार श्रवण करना क्या जरूरी है। तो संत लोग कहते हैं कि भैया रोज रोटी खा रहे हो, सुबह शाम खा रहे हो, तो इसी प्रकार से आत्मा को पुष्ट करने के लिए भगवान की कथा, भगवान की कथा हमारे जीवन में नहीं है, कथा के प्रति हमारे हृदय में रुचि नहीं है, हमारा मन कथा में नहीं लगता, इसका मतलब है कि हमें बहुत कमी है। और कोई भी कथा करे, कथा में हमारा मन लगता है तो भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान कथा के रूप से आकर हम लोगों का कल्याण करते हैं। हम लोगों का उद्धार भगवान की कथा से ही संभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है? बोले कि ये भगवान के मंत्र का भाष्य है, भगवान के नाम का ही इसमें निरूपण किया गया है, इसलिए जो मंत्र हम जपते हैं उसका भाष्य है। और तत्वत्रय क्या है? तत्वत्रय को बताने वाला एक ग्रंथ है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम यहां से फिर कहां जाएंगे। ये शरीर हमारा नहीं है, धन संपत्ति हमारा नहीं है। हालांकि धन संपत्ति कमा के हम कहते हैं अरे हम इतना परिश्रम किया है, जमा किया है हम अपने परिश्रम से, तो वो भी एक प्रकार से अहंकार ही है। अरे तुमने परिश्रम किया है लेकिन ठाकुर जी ने दिया है। परिश्रम करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, तो इसलिए ठाकुर जी के ऊपर डाल देना चाहिए कि ठाकुर जी ने दास को माध्यम बनाया है, ये धन संपत्ति ठाकुर जी ही लाने वाले हैं। और हमारी जो प्रशंसा करते हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो जीव है हमेशा अपूर्ण रहा है। पूर्ण तो एकमात्र परमात्मा ही है, परमात्मा के दास हम हैं, परमात्मा पूर्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक जीवन ग्रंथ है। कैसे जीना चाहिए, जीने की कला सिखाता है, और मरने की कला भी सिखाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण मरण को सुधारने वाला ग्रंथ है। जीवन कैसे सुधार जाए, मरण कैसे सुधार जाए। मानव जीवन का एक अनुपम, उत्कृष्ट और आदर्श मार्गदर्शक है, एक प्रकाशक है, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाला है। मग कहते हैं रास्ता को, मग को जो दिखा दें, रास्ते को जो दिखा दें, वो मार्गदर्शक है। श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये जीवन का संपूर्ण दर्शन है, हमारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर हैं, जीवन और जगत के समस्याओं का समाधान है, और सफल, सार्थक, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीने की एक व्यवहारिक सूत्र है। इसमें आध्यात्मिक जो अर्थ हैं
उसका प्रतिपादन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की रसमयी, माधुर्यमयी, ऐश्वर्यमयी, रहस्यमयी, आस्वादनीय दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के भक्तों का भी चरित्र वर्णित हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए कहा गया है भगवतस्येदं भागवतम। जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन चरित्रों का इसमें प्रतिपादन किया गया है। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण है। भक्तों के जीवन के अनुभव, उनकी अनुभूतियां एवं विचार जो हमें एक दिव्य दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जीवन जीने की कला हम लोगों को सिखाते हैं। हमारे रामानुज सिद्धांत के धुरंधर और विद्वत धौरेय श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भी ऐसे संत हुए, परम संत हुए, परम आचार्य हुए, जिन्होंने ज्ञान वैराग्य को आत्मसात करके हम लोगों को जीने की कला प्रदान की। इतने बड़े विद्वान होकर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, मठ मंदिर भी नहीं बनाया, भगवान का केवल गुणगान करते रहे। उनका एक ही व्यापार था, एक ही काम था कि हम भगवान का चिंतन करें। उन्होंने हम श्री वैष्णवों के लिए सुंदर सुंदर रहस्यमय ग्रंथों का निर्माण किया, दिव्य स्तोत्रों का निर्माण किया। क्यों निर्माण किया? कि हम उन ग्रंथों का आस्वादन करके कृतार्थ हों, हमको भी वो रस की अनुभूति हो, जिस रस की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा लोग तरसते रहते हैं। उन रहस्यों को हमारे आचार्य जी ने स्तुतियों के रूप में प्रस्तुत किया है। कड़े से कड़े उजले जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को उन्होंने सुलझाया है। शरणागत को कैसे रहना चाहिए, शरणागत का क्या धर्म है, शरणागत की क्या परिचर्या है, शरणागत की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, इसको उन्होंने बताया है। गुरु का क्या लक्षण है, शिष्य का क्या लक्षण है, शिष्य को कैसे रहना चाहिए, इन सभी बातों को उन्होंने बताया है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जीवों के स्वरूप को बताता ही है, परमात्मा के भी रूप स्वरूप को बताता है। परमात्मा से आपका क्या संबंध है, परमात्मा आपके कौन लगते हैं, उनसे आपका क्या संबंध है। जीवन के परम लक्ष्य उच्चतम दर्शन वेदांत के गूढ़ सूत्रों को कथाओं के माध्यम से उन्होंने समझाया है। और ये कथा जीवन और जगत के सत्य को उद्घाटित करता है, मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सूत्र देता है, लौकिक यात्रा के दुरूह मार्ग पर चलने का संबल देता है, आधार देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, दुख आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए हम इस संसार प्रपंच में, ये संसार के उलझन में पड़े हुए हैं, कहीं मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या होगा। ऐसे समय में हम भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान के जो चरणारविंद हैं उनके अवलंबन से हमारा हृदय
दुख से छुटकारा पाएगा। इसलिए जीवन जीने की कला को ये श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है। श्रीमद् भागवत से भाव रूपी जो नवनीत है वो आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। भाव बस भगवान सुख निधान करुणायतन। भाव के प्रति भाव रखें। कहीं दुर्गुण भी दिखाई दे तो हम उन दुर्गुणों को ना देखकर उनमें गुणों को देखें। इसलिए गुण है तो परमात्मा का गुण है और अवगुण है तो हमारा अवगुण है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और ऐसा जब चिंतन करेंगे तो ये गुण हैं वो हम में आएंगे, अवगुण का विनाश होगा। और जब हम ये सोच लेंगे कि हम में गुण ही गुण है तो फिर हम में अवगुण आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम अपने आप को अपूर्ण मानकर चलें और श्रीमद् भागवत महापुराण हमको पूर्ण के जैसा बनाने के लिए ही अवतरित हुआ है। इसलिए महात्मा की कथा कही गई है। भागवत का जो 4 अक्षर है, भाव प्रकाशे चिदानंदे सत्यानंदे चिदात्मने, ऐसा कहा गया है। भाव जो शब्द है वो कहता है कि प्रकाश को देने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे जीवन में अंधेरा है। क्या है जीवन में अंधेरा? अज्ञान है, अज्ञान ही अंधेरा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, भगवान से प्रार्थना किया जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। महाराज मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ। भगवान बोले कि क्या चाहिए? बोले मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे प्रकाश मिले, चलिए मुझे प्रकाश चाहिए। आपके बिना प्रकाश देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे प्रकाश दीजिए। और प्रकाश आप ही दे सकते हैं, आपके अतिरिक्त प्रकाश देने वाला कोई नहीं। अस्तो मां सदगमय, मैं असत पथ पर चल रहा हूँ। सदगमय, सत पथ पर आप हमें चलाएं। और मैं मृत्यु में भटक रहा हूँ, अमृत की ओर हमको ले चलिए। हमें अमृत चाहिए, हम अमृतमय हो जाएं। और हम हैं तो अमृत के संतान, परमात्मा के संतान हैं, लेकिन संसार में आकर हमने आपको मरा हुआ मान लिया। हम एक प्रकार से मर ही गए। लेकिन जब अपने आप को हम जान जाएंगे तो हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 संवाद है। सूत सौनक संवाद, सनक और नारद संवाद, सुखदेव और परीक्षित संवाद। और इन संवादों के माध्यम से जीवन की गुत्थियों को, जीवन की ग्रंथियों को सुलझाया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण एक अनुपम शास्त्र है। प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा से इसका स्वाध्याय करना लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए प्रथम में ही स्तुति करते हुए कहते हैं कि महाराज भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप हैं।
भगवान कैसे हैं? विश्वरूप रघुवंश मणि। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हैं। आप सभी लोगों में परमात्मा बैठे हुए हैं। वहीं परमात्मा गुरु के रूप में बैठे हुए हैं, वहीं परमात्मा शिष्य के रूप में बैठे हैं, वहीं परमात्मा गुरुदेव के हृदय में बैठकर कथा सुना रहे हैं, वहीं परमात्मा शिष्य के हृदय में बैठकर अपनी कथा श्रवण कर रहे हैं। वही तो उनकी लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान संसार को क्यों बनाए? एक भजन पहले आया था, एक गाना ही समझ लो। पहले का गाना भी होता था, वो भजन ही होता था। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? परमात्मा आपने संसार को क्यों बनाया? जब ये संसार बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टदायक है, बड़ा उतार चढ़ाव में डालने वाला है, यहाँ हर प्रकार का दुख लगा रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख लगा रहता है। लोगों को रोग हो रहा है, हमारे मन में भी हो जाता है, हमारे हृदय में भी भावना बनी रहती है कि हमको ना रोग लग जाए। कितने लोग मर रहे हैं तो कहीं हम न मर जाएं, बना रहता है भय। ये भय से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब हम हवय अभय जो परमात्मा है उसके चरण शरण में रहेंगे। अभय देने वाले परमात्मा ही हैं। उनके जैसा अभय दाता कोई नहीं है। इसलिए अभय चाहिए तो संसारावर्त वेग पशमन सुविदृक देशिक प्रेक्षितो हम संत्यक्तो अन्य ही उपाय ही अनुचित चरित स्वद्य शांताभिसंधि निसंक तत्व दृष्टिया निरवधिक दयम प्राप्य संरक्षकत्वाम न्यस्य त्वत्पाद पद में वरद निजभरम निर्भरो निर्भयोस्मि। संसार के आवर्त में, संसार के ये बहुत बड़े भंवर में मैं डूब रहा हूं, उतरा रहा हूं। कहीं डूब जाएं तो क्या होता है? एक बार अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर हाथ निकालते हैं कि कोई पकड़ लो हमको। डूबते उतराते हैं तो कोई सज्जन फिर आ जाते हैं और कहते हैं गए इधर हाथ बढ़ाओ। हम हाथ बढ़ाते हैं, पकड़ करके खींच लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम संसार रूपी समुद्र में डूब उतरा रहे हैं। उसी समय हम आचार्य के शरण में गए, आचार्य के द्वारा हम देखे गए। हमने हाथ ऊपर किया, आचार्य भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं है, अब तुम बच गए बच्चा। हमने सभी उपायों को छोड़ करके और आचार्य के चरण शरण को ही स्वीकार किया है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि मैं बच सकता हूं। उपाय यही है कि आचार्य ही हमें बचा सकते हैं। इसलिए हे दया के ही प्रतिरूप आचार्य भगवान, मैं अब कृतकृत हो गया क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। अब मैं बच गया, आप पर निर्भर हूं, इसलिए निर्भय हो गया हूं। इसलिए काहो के हरि भजन को, काहो के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। है कि नहीं? जब चिंता हो जाती है तो रात में नींद खुल जाती है। क्या होगा? हैं? हमको इतना पैसा मिलना था, वो नहीं मिल पाया, फिर ये काम करना है, उधर जमीन लेना था, वो काम करवाना था। दुनिया भर के दिमाग में आ जाता है, निद्रा चली जाती है। लेकिन जब हम भगवान का
चरणारविंद पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अब जो भी होगा सब ठीक होगा, कोई चिंता नहीं है, जो हो रहा है सब ठाकुर जी की लीला है, जो होगा वो सब अच्छा ही होगा। तब शांति आ जाती है। क्या करना है, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, ठाकुर जी के चरणों की छत्र छाया में हम बैठे हैं, तो मुझे अब कोई भी चिंता नहीं है। इसलिए निर्भरो निर्भयो उसमें हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएं। भगवान के ऊपर हम निर्भर हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हम सच्चिदानंद रूप जो भगवान हैं उनके शरण शरण में रहे हैं। वैसे तो सत्य और चित्त और आनंद ये तीनों रूप से भगवान ही हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने जो अनुग्रह किया है, उनकी जो कृपा हुई है, वो जो कहते हैं उसका अर्थ यही है कि भगवान चेतना चेतन के अंतर्यामी होकर के रहते हैं। सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सबका शासन करते हैं, उन्हीं के शासन में सभी लोग रहते हैं। इसलिए हम उनके शरण में रहें। सत्य जो प्रकृति है और चिदात्मा जो जीवात्मा है उसके नियामक परमात्मा है। हम स्तुति क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए स्तुति, वंदना क्यों करना चाहिए? इसलिए कि हम स्तुति करेंगे तो हमारे हृदय में जो बैठे हुए परमात्मा हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हृदयस्थ परमात्मा को भी प्रसन्न रखना है, इसलिए हम स्तुति करते हैं। हम हृदयस्थ परमात्मा के संतुष्टि के लिए भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे भी हूं मैं परमात्मा का हूं, इसलिए सच्चिदानंद रूप आया। हम कहते हैं ना, आइए आइए संत भगवान, आइए संत भगवान। संत भगवान क्यों हैं? इनमें भी भगवान है। कोई बाल गोपाल होते हैं लोग, अरे आइए आइए बामन भगवान, क्यों? परमात्मा है उनमें बैठे हुए। इसीलिए कहा गया है कि हर जीवों में परमात्मा का दर्शन करो। महाराज ऐसा तो नहीं होगा तो कम से कम गुरुदेव में तो करो, संतों में तो करो। संत लोग तो करते नहीं है, वो मत करें, लेकिन तुम करो। तुम अपना मत बिगाड़ो, अपने हृदय से उनमें देखो परमात्मा है। तो इसलिए वही परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं और फिर पालन भी करते हैं। भगवान कितने दयालु हैं कि सबकी व्यवस्था अपने हाथों में रखते हैं। इसको हमने जन्म दिया है तो इसको भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। तो सभी प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था परमात्मा करते हैं। और चाहे भगवान का नाम ले या ना ले, भगवान भोजन देते हैं। हम भजन करते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपने दिल को दुखाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं। हम क्रोध करते हैं तो हमारा जो भजन करना है वो सब चला गया। भजन कर रहे हो तो क्रोध मत करो, आंख किसी के ऊपर मत तरेरो।
जितना भी सुबह से किया था माला वो सब चला गया। प्रेम से बोलो, भगवत भाव से भावित होकर के संसार में रहो, क्योंकि ये संसार कुछ क्षण के लिए मिला है, हमेशा के लिए नहीं मिला है। कुछ समय के लिए ही तुमको भेजा गया है। यहाँ कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं है। तुमने भले ही सबको अपना मान लिया है, लेकिन है नहीं, सब परमात्मा का है और तुम परमात्मा के हो। इसीलिए उनके शरण में रहो। वो परमात्मा कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय आदि दैविक, जो दैवीय प्रकोप है। कोई रोग लग जाता है, देवताओं के प्रति हमने अपराध किया है इसलिए रोग हो गया, और सर्दी गर्मी हो जाती है, कोई कारण से शरीर में कष्ट हो जाता है, भौतिक कष्ट हो जाता है, और है नहीं कष्ट, और हमने दिमाग में कष्ट बना लिया, दिमाग में हमने रख लिया कि हम उसने हमारे विषय में ये कह दिया है, अब मैं उसको देखूंगा, हमको क्यों कह दिया हैं? अब मैं उसको जड़ से उखाड़ूंगा हैं? ऐसा लोग कहने लगते हैं। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। तामसी स्थिति में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। ठाकुर जी के शरण में रहना चाहिए। तो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों का अपनोदन करने वाले परमात्मा श्रीमन नारायण हैं, श्री राधा कृष्ण हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री से जो विशिष्ट भगवान हैं, हम शरणागति करते हैं, उनके चरण शरण में जाते हैं। हम उनके चरण शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम उनके हैं। नुमा शब्द है, ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं भगवान का, मैं भगवान का हूं, भगवान ही हमारे हैं। इसलिए न्यास दशकम में देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम मद्रक्षण भरो मद्रक्षण फलम तथा नाममा श्रीपति रेवे त्यात्मानं निक्षिपेत बुधः। हमारे रक्षण का भार भगवान के ऊपर है। मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। आप कौन हैं? मैं भगवान का दासानुदास हूं, मैं भगवान का छोटा सा दास हूं, और भगवान की कृपा से भगवान की सेवा कर लेता हूं, ठाकुर जी की कुछ सेवा कर लेता हूं। अपना कहलाने के लिए संसार में कोई वस्तु नहीं है। जिस वस्तु को हम ला करके भगवान को हम चढ़ाते हैं वो भी हमारा नहीं है। हम कह देते हैं कि अरे भगवान को हम चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। फल हम लाते हैं, फूल है, फूल चढ़ाते हैं, तो फूल हमारा नहीं है, ये परमात्मा का है। फूल को चढ़ा करके भी हम कहते हैं कि हमने फूल चढ़ाया, लेकिन परमात्मा का ही था। जैसे पिताजी के पास में और एक बालक आता है, उनका बेटा छोटा सा आता है और कहता है कि पापा जी ये खाओ सेव, मैं लाया। जबरदस्ती देता है। पिताजी प्रेम से विवल होकर उस फल को ले लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने ले लिया। फल तो पिता ने ही लाया है, बेटे ने ला करके दिया तो उसको प्रसन्नता होती है कि हाँ देखो हमसे कितना प्रेम करता है। इसी प्रकार से भगवान को भी हम जो कुछ भी चढ़ाते हैं वो सब वस्तुएं भगवान की है, और भगवान को हम प्रेम पूर्वक चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फूल भी भगवान का बनाया हुआ है,
और फूल भी भगवान को पग के ऊपर हम चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो फूल हमको चढ़ाया है, भगवान की ही स्तुति है। स्तुति क्या है? भगवान की ही है। भगवान ने ही किसी को प्रेरणा करके स्तुति करवाया है। उस स्तुति को प्रेम पूर्वक हम सुनाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हम भगवान के लिए ही हैं। ये शरीर भगवान की सेवा के लिए है, संतों की सेवा के लिए है। ये शरीर से सेवा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत कमी है। सेवा भाव रहना चाहिए। कोई भी संत कहें तो अपना अवभाग्य मानना चाहिए कि देखो हमको सेवा का अवसर मिला। देखो ये शरीर है, नहीं भी सेवा करेगा तो भी क्षीण होगा, और सेवा करता है तो शरीर की सार्थकता हो जाती है। इसलिए सेवा करना हमारा परम धर्म है। ये परम ज्ञान है तो तापत्र विनाशाय है। हम भगवान की शरणागति इसलिए करते हैं कि महाराज हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इसलिए ना ममा श्री पतेरेवे, मेरा कुछ नहीं है, ना ममा श्री पतेरेवा, मैं एकमात्र जो जानकी वल्लभ हैं वही हमारे हैं, वही हमारे हैं, और हमारा कहने लायक कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जब श्वास निकल जाता है तो कुछ साथ में जाता है क्या? कुछ नहीं जाता है। तो एकमात्र जो भजन कर लिया है, चिंतन कर लिया है, सेवा कर लिया है, वही साथ में जाता है। इसलिए हम सत्कर्म का स्वभाव बनावें, सेवा का स्वभाव बनावें। हम सेवा करेंगे तो हमारा जो संस्कार है वो उत्तम बनेगा। हमने पहले सेवा किया है, पहले जो पढ़ा है वो अब पढ़ने में सुविधा हो रही है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा हुआ है। जो स्तुति हमने कई बार किया है वो स्तुति को हम करते हैं तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले किया है। इसी प्रकार से सेवा हम करेंगे तो हमारा जो संस्कार है वो सुंदर बनेगा। कदाचित हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तो हमने जो सेवा का संस्कार अधिगृहित किया है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सेवा करना हमारा अपना स्वरूप है। इसलिए हम भगवान श्री जानकी वल्लभ की शरणागति करते हैं। वयम नुमः, ये नुमः का अर्थ है कि हम अहंकार करते हैं। अरे फलाने ने हमको गाली दे दिया, अरे मैं उससे थोड़े कम हूं, मैं उसको देख लूंगा, है कि नहीं? मैं किसी से कम नहीं हूं। लेकिन संतों के लिए कहा गया है कि भैया तुम भगवान के हो, एक उदंड निकल गया तो तुम मत बनो, तुम शांत हो जाओ। हमारा स्वरूप क्या है? देव शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, औषधेय शांति, ब्रह्म शांति। कोई भी व्यक्ति हमेशा अशांत नहीं रह सकता है, उसको शांति में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शांति हमारा स्वरूप है। 12 घंटा हमको कहे कि चुप रहो तो हम चुपचाप रह जाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि किसी से बात मत करो, तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो है कुछ से बात ही नहीं करना, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो और अच्छा है। और जब कुछ बोलेंगे तो उससे एक तो कुछ न कुछ अपशब्द भी बाहर निकल जाएगा जो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए जो ज्यादा आदमी बोलता है वो झूठ भी बोलता है, क्योंकि अपने बातों की पुष्टि करने के लिए उसमें कुछ नमक मिर्च मिला ही देता है। जो ज्यादा बोलेगा वो झूठ बोलेगा।
इसलिए कम बोलना चाहिए। इसलिए कहा गया है बाग में यानी बहुत कम बोलना चाहिए और सुंदर बोलना चाहिए। इसलिए बोलना चाहिए तो सुंदर बोलो और मधुर बोलो। सुंदर भी बात है और कठोर करके बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर बोलो, मधुर बोलो। लेकिन गुस्सा आ जाता है तो फिर हम बस में नहीं होते हैं, गुस्सा हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना। इसलिए कहा गया है कि क्रोध है ना, क्रोध एक राक्षस है और वो क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है ना, सवार हो जाता है तो फिर हमको तो विदा ही कर देता है, उसका राज चलता है क्रोध का, और फिर बहुत कुछ हमारा नाश कर देता है। इसलिए क्रोध आवे भी तो उसको दबा देना चाहिए, रखना, उसको अपने पास में सम्मान देकर नहीं रखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए कि तुम हमारे पास मत रहो। आवे भी तो उसको छोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसलिए नुमा शब्द है कि हम कुछ नहीं हैं, हम आपके चरण शरण में हैं, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके चरण शरण ग्रहण करने के योग्य हैं। आप हमें स्वीकार कर लें। इसलिए हम आपके चरणों में नमन करते हैं। ये जो संसार है वो इसी ईश्वर का बनाया हुआ है। इस संसार के आधार परमात्मा ही है और उसी के कारण जगत की सत्ता है। इसलिए हम उनके चरण शरण में रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। कहा गया है कि जो लोग सचेष्ट होकर के भागवत के श्लोक का चिंतन करते हैं उनको 18 पुराण चिंतन करने का फल मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, यह पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम श्रुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत के श्लोक का पाठ करता है वो 18 पुराण के पाठ का फल पाता है। कलयुग में जहाँ जहाँ भागवत शास्त्र रहता है वहीं भगवान भी रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण रहते हैं वहीं सभी देवता रहते हैं। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः सह। भगवान सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर विराजते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुत वत्सला। जैसे गाय बच्चा देती है ना, तो कहीं पर गाय को ले जाना हो तो गाय को लोग ले जाने लगे और बछड़े को वहीं बांध दें तो गाय जाएगी क्या? गाय नहीं जाती है। वहां कहा जाता है अरे बछड़े को ले चलो तब ना गाय जाएगी। तो बछड़े को ले चलते हैं तो गाय फिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, रस्सी को तोड़ करके चल देती है क्योंकि बछड़े से प्रेम है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहाँ होती है वहाँ भगवान पहुँचते हैं। मनुष्य भले नहीं पहुँचे, सोचे अरे हम तो ज्ञानी हैं, है कि नहीं, लेकिन भगवान पहुँचते हैं। कथा के सबसे बड़े श्रोता तो भगवान ही हैं। कथा भगवान हैं तो कथा के जो श्रोता हैं वो भी भगवान ही हैं। इसलिए एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों का जब पुण्य हमारे जीवन में एकत्रित होकर के आता है तब भागवत श्रवण करने को मिलती है।
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन करता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। इसलिए इस प्रसंग को समझाने के लिए सनकादि ऋषि और नारद जी का जो संवाद है, उनकी जो कथा है, उसका भी श्रवण कर लें। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई श्री बद्रिकाश्रम में पधारे और वहीं एक भाई वक्ता बन गए और 3 भाई श्रोता बन गए। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। तो वहां उन्होंने नारद जी को उदास देखा और तेजी से जाते हुए देखा। सनकादिकों ने कहा, नारद जी आप उदास होकर कहाँ जा रहे हैं? कौन सी चिंता आपके ऊपर आ गई? आपने कोई घर द्वार बनाया नहीं है, हैं? कोई परिवार भी नहीं है कि कोई संकट में पड़ गया हो तो आप दुखी हैं। कोई आपने अलग से कुछ गौशाला कोई भी वस्तु बनाया नहीं है कि आपको वही चिंता हो, फिर आप उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? नारद जी बोले कि देखो भाई, मैं सभी जगह गया लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी मुझे सुख नहीं मिला। इसलिए मैं बहुत जगह घूमते घूमते अंत में यहां आया हूं। लेकिन यहां आने के बाद आपको देख करके मुझे लग रहा है कि अब मुझे शांति मिलेगी। और महाराज आप कृपा कीजिए। बोले कि आप उदास क्यों हैं? तो बोले कि देखिए महाराज, इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, कोई भी ये व्यक्ति नहीं है ऐसा मिला कि जो सुखी हो। तो इस प्रकार से मैं यत्र तत्र सर्वत्र घुमा, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी बोले कि कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है महाराज, सब अशांत हैं। नारद दुखिया हैं, इसलिए कोई संत बोले हैं कि नानक दुखिया, नानक जी ही बोले हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोजो राम आधार। सब लोग दुखी हैं, लेकिन जो भगवान के भरोसे हैं वही सुखी हैं। तो अंत में महाराज मैं घूमते घूमते वृंदावन गया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की। यहाँ देख कर यहाँ आया तो हमने एक विचित्र दृश्य देखा कि एक युवती रो रही है और वहाँ 2 बूढ़े लेटे हुए हैं। वो उठने की चेष्टा करते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। हमको देख करके उस युवती ने कहा कि नारद जी आइए, आपके दर्शन से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं उसके पास में गया, वो बोले कि महाराज हमारे दुख को दूर कीजिए। नारद ने पूछा कि देवी आप हो कौन? क्वासी तुम काव्यमो चेमा नार्यः कह पद्मलोचना। देवी आप कौन हो? यहाँ पर क्यों रो रही हो? तो
वो युवती बोली कि महाराज मैं हूँ भक्ति देवी, और ये हमारे 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग। नारद जी ने कहा कि ये सब बूढ़े, माँ युवती हो और बेटे बूढ़े हो गए। बोले कि हाँ यही तो दुख है, इसी दुख के कारण मैं दुखी हूँ। और लोग हंसते हैं कि माँ जवान है और बेटा बूढ़ा है। मैं उत्पन्न तो हुई दक्षिण भारत में और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, और यहाँ जैसे ही महाराष्ट्र से होकर के गुजरात में गई तो बूढ़ी हो गई। कई संत तो ऐसा कहते हैं कि जब हम सत्संग में बैठते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तब हमारी भक्ति बढ़ती है, और जब हम भगवान की स्तुति की उपेक्षा कर देते हैं, पाठ की उपेक्षा कर देते हैं, तो भक्ति चली जाती है। क्योंकि भाव से ही तो भक्ति होती है, भाव नहीं है तो फिर भक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो गई। इसके बाद हमारे 2 जो पुत्र थे ज्ञान वैराग, वो भी बूढ़े हो गए। सब जगह गई, लेकिन कहीं भी हमारे जो बेटे थे वो भी युवावस्था नहीं हो पाए, मैं भी नहीं हो पाई। तीनों वृद्धावस्था से युक्त होकर के घूमते रहे, लेकिन जैसे ही वृंदावन में मैं आई, मैं आते ही जवान हो गई। लेकिन हमारे जो दोनों बेटे थे ज्ञान वैराग, वो बूढ़े के बूढ़े रह गए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति आकर के जवान हो गई। तो नारद जी बोले कि देवी, मैं उपाय मैं करूंगा, लेकिन तुमको मैं पूछ रहा हूं कि तुमने कोई उपाय नहीं किया। भक्ति देवी बोली कि हमने बहुत उपाय किया महाराज, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ, हमारे सभी उपाय निष्फल हो गए। अब आप संत हैं, आप ही कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले कि कोई बात नहीं है, धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करने से तुम्हारा काम बनेगा। और एक कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, इसलिए देवी भगवान पर भरोसा रखो। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तपस्या करने पर, जो साधना करने पर जो फल मिलता था, वही कलयुग में के भगवान के नाम के गान करने से मिल जाता है, भगवान के नाम का जप करने से मिल जाता है। इसलिए भगवान का नाम गान करना चाहिए। भक्ति देवी बोली कि महाराज मैं समझ गई, परीक्षित ने इसलिए कलयुग को नहीं भगाया, उसको नहीं मारा, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। इसके बाद नारद जी विविध प्रकार से समझाए और प्रयास भी किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हो पाया। नारद जी ने भगवान का चिंतन किया, आकाशवाणी हुई
कि सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने कहा कि हमने महाराज गीता पाठ सुनाया, रामायण पाठ सुनाया, ये सब सत्कर्म ही तो है। तो महाराज वो सत्कर्म क्या है, इसको पूछने के लिए मैं बद्रीनाथ आया हूँ, मुझे आप बताइए। बोले कि सत्कर्म और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो सत्कर्म है, और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को करवाइए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज कहाँ होगी कथा? बोले जहाँ पर अधिक से अधिक श्रोता लोग आकर के कथा श्रवण करें वहीं कथा हो। नारद जी ने कहा कि हरिद्वार में कथा होना चाहिए। इसके बाद कथा के लिए उन्होंने दिव्य मंडप बनवाया, सभी संत महात्माओं को वहाँ आमंत्रित किया कथा श्रवण करने के लिए। बड़े बड़े संत महात्मा लोग वहाँ आए और जो नहीं आना चाहते थे उनको भी भृगु ऋषि बुला करके लाए, 17 पुराण कथा श्रवण करने के लिए आए। इसके बाद जितने भी पर्वत हैं वो कथा श्रवण करने के लिए आए, जितनी नदियां हैं वो कथा श्रवण करने के लिए आए, सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। और सनकादि ऋषि ने कथा किया, और जैसे ही कथा की परिसमाप्ति हुई उसी समय ज्ञान वैराग और भक्ति सब जो अवस्थापन्न होकर के वहाँ प्रकट हो गए और फिर भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से भजन हुआ। भक्ति देवी जो अवस्थापन्न तो हो ही गई थी, ज्ञान वैराग भी युवावस्थापन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। बोले कहाँ रहें, कहाँ हम बैठें? बोले कि वैष्णवों के हृदय में जाकर बैठ जाओ, जो भगवान के को हृदय में बैठाते हैं, जिनके हृदय में भाव है उनके हृदय में बैठो। देखो वृंदावन में रहने पर भी कहीं भी रहो, भक्ति है और हृदय में वैराग नहीं है हमारे जीवन में, और ज्ञान भी है लेकिन हम ज्ञान को भी महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हमारी भक्ति भी रहेगी तो रोती रहेगी। इसलिए ज्ञान को भी जगह मिलना चाहिए, वैराग को भी जगह मिलना चाहिए, तब भक्ति प्रसन्न हो जाती है। और इसके बाद गोकर्णोपाख्यान सुनाया है, और इस उपाख्यान से यही सुनाया है, यही बताया है कि संसार दुखमय है। सुख क्या है? सुख यही है कि हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, भगवान की कथा का रसास्वादन करें, यही सबसे बड़ा सुख है। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा, शरीर से सेवा करो, धन से सेवा करो, मन से सेवा करो, लेकिन सेवा करो, क्योंकि यही साथ में जाने वाला है, सेवा ही साथ में जाने वाली है। और संसार में जो ममता है उस ममता को छोड़ दो। ममता रहेगी तो संसार में मन लगा रहेगा। गोकर्ण जी के कथा श्रवण करने से उसका जो भाई था
धुंधुकारी उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। इस प्रकार से ये कथा जीव का उद्धारक है, जीव का कल्याण करने वाला है। कथा हमारे व्यथा को दूर करने वाला है। इसलिए जब मन बेचैन हो जाए तो भगवान की कथा सुनो। सुन नहीं सकते हो तो कुछ अच्छा पढ़ो, मन को भगवान में रखो। भगवान से अलग मन रखेंगे तो दुख ही दुख होगा। भागवत श्रवण करना अपने आप में अनुपम लाभ है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम भगवान के साथ संयुक्त होकर रहें, भगवान को हम कभी भी नहीं छोड़ें। महात्मा में कथा कही गई है कि लोगों को इससे शिक्षा मिले और लोग कथा के द्वारा भगवान को जान जाएं। कथा कब सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, कथा के समय में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन सभी को बताया है। और अंत में यही कहा है कि असार है संसार। इसमें सार यही है कि भगवान का चिंतन करो, गुरुदेव के बताए गए मार्गों का अनुसरण करो। इसी से कल्याण होगा। किसी का कल्याण हुआ है, बोले कि परीक्षित का कल्याण हुआ है, इसलिए आपका भी कल्याण होगा। ये जो दिव्य रस है, ये दिव्य रस सब जगह नहीं मिलता है। ये रस तो भारतवर्ष में वृंदावन धाम में ही मिलता है। इसलिए आप सभी लोग इसी रस में अवगाहन करते रहें, इसी रस को पीते रहें। इसी के साथ ठाकुर जी के चरणों में नमन और वाणी को विराम। शेष कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सुहामारार्तिक्यम्। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो वजायत, श्रोत्राद् वायुः प्राणसमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जय